हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का हो d2y अपॉन में dx² प्लस dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, डेरिवेटिव दिख रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आपको x के रिस्पेक्ट में ही दिया जाए, y के रिस्पेक्ट में भी दे सकता है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम टाइम्स अगर आप देखो तो डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स किया गया है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दोज इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। कैसा भी इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डेरिवेटिव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डिफरेंशिएशन है तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे। अगर मैंने लिया है dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव हमारा क्या है, dy/dx। तो ये dy/dx क्या है, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि जो भी इक्वेशन जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो, किसका रोल हो, तो डेरिवेटिव का। तो जिस किसी भी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो वो आपका इक्वेशन क्या होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम में, वो क्या पूछते हैं, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें देखना होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या किया गया, कितने बार किया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स known as degree of, known as order of the differential equation, known as order of the differential equation। अभी हायर ऑर्डर जो है आपका, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या रोल है, तो ध्यान से देखो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो किया गया है 2 बार किया गया है। मींस किसी भी फंक्शन को आप कितने बार डिफरेंशिएट करते हो ये हमें बताता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में आप देखो ध्यान से, तो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन कितने बार किया गया है, 2 बार। तो इस केस का अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपसे ऑर्डर पूछे तो क्या होगा, 2। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएट किया गया है वो कितने बार किया गया है, 1 टाइम्स। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, 1 होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर फाइंड करने का क्या मतलब है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है आपका, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 और साथ के साथ 9.1 के एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और भी हमारा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री देखो क्या होगा आपका, सेकंड क्या हमारा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में डी लिख रहा हूं पर आपको कंप्लीट यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, ये ध्यान में रखना है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो इसका पावर देखो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा d2/dx² है, इसका पावर देखो क्या है, कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है।
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो 2 है, क्योंकि डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया है। अगर ऑर्डर पूछे आपसे तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपसे क्या पूछे, ऑर्डर पूछे, तो 2 है, क्योंकि इसे मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। बट अगर आपसे यहाँ पे डिग्री पूछा जाए तो इस d2y/dx² का जो पावर है दैट इज 1, दैट मीन्स इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो ऑर्डर क्या होगा, 1। ऑर्डर 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री बताओ क्या होगा, तो डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि इसका जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 1। जब पावर नहीं दिया जाए तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। अभी मैं आपको डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा नॉट डिफाइन कब कब होगा। मींस आप ऐसे कौन कौन से केसेस में नहीं बता पाओगे कि आपका जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डिग्री आप नहीं बता सकते। तो ध्यान से देखो, अगर आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स या लॉग या साइन कॉस कॉट एक्सेट्रा। अब देखो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स लिखा है, तो साइन इनवर्स का आपको पता है क्या होगा, कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स भी अगर हो, या कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स, ये तीन के अलावा इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी अगर किसी भी डिफरेंशिएशन के साथ, मींस dy/dx के साथ या d2y/dx² के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो, तो उस केस में हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बता सकते। तो ये सब अगर आपका क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाइड विथ डेरिवेटिव्स, अगर ये सब किसके साथ मल्टीप्लाई हो, डेरिवेटिव के साथ, देन डिग्री शुड नॉट डिफाइन, देन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट डिफाइन। मींस उस केस में हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है डिग्री नहीं बता सकते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना। देखो ऑर्डर क्या होता है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिफरेंशिएट कितने बार किया गया है, 1 टाइम्स किया गया है या 2 टाइम्स किया गया है, 3 टाइम्स किया गया है। अगर 3 टाइम्स किया गया है तो ऑर्डर 3 होगा। अब अगर इसी में डिग्री बोले तो हमें देखना है कि जो हमारा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है उसका पावर क्या है। जैसे कि ये देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका, इसका पावर हमारे पास क्या है, 1 है। तो इस केस में हमारा डिग्री क्या है, 1, और अगर ऑर्डर पूछे तो क्या है, 2। कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं आपको जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, उससे पहले ये देखो, अगर हमें ये दिया जाए d2y/dx² प्लस साइन ऑफ y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। इस केस में अगर आपसे पूछे कि स्टूडेंट्स डिग्री और ऑर्डर बताओ, तो आप ऑर्डर बहुत इजीली बता सकते हो कि ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर विल बी 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑर्डर जो है हमारा 2 होगा या 3 होगा। यहाँ d2/dx² है, बट यहाँ y के ऊपर 3 डैश है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या है, 3 टाइम्स, तो ऑर्डर विल बी 3, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब डिग्री यहाँ पे क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि y ट्रिपल डैश के साथ साइन मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे क्या लिखा गया कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या लॉग हो, ठीक है, या e⁻x कुछ भी, कोई भी फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो dy/dx के साथ या d2y/dx² के साथ, तब हम वहां पे डिग्री नहीं बता सकते हैं। तो इस केस में हमारा क्या है, ऑर्डर जो है 3 है, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स किया गया है। बट अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है dy/dx माइनस cos x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछे तो क्या लिखोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, 1 टाइम्स, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, so order of given differential equation is 1। एंड डिग्री अगर पूछा जाए तो डिग्री ऑफ
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो 1। अब ये 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो dy बाई dx है इसका जो पावर है वो हमारे पास 1 है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ तो cos मल्टीप्लाई में, लेकिन cos के साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है, हमारे पास फंक्शन cos x है। अगर फंक्शन cos x sin x हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको किसके साथ नहीं होना चाहिए? तो dy बाई dx के साथ या किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो था आपका एग्जाम्पल 1, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 1 का बाकी पार्ट देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 का जो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है एक्स वाई इंटू में d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर माइनस y टाइम्स dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये आइडेंटिफाई करो कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कितने बार किया गया है। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ 1 टाइम किया गया है, यहाँ भी 1 टाइम किया गया है, मींस मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is 2, so order is 2। ऑर्डर इसका 2 है। नाउ डिग्री की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स डिग्री के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिफरेंशिएशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएट किया गया उसका पावर, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है उसके पावर को देखने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कहीं साइन एक्स, साइन कॉस, लॉग टेन कहीं मल्टीप्लाई में तो नहीं है डी बाई डी एक्स के साथ। तो हमें कहीं पे भी कोई भी लॉग या टेन, साइन, कॉस कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा है डी बाई डी एक्स के साथ। डी बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? वाई। अलजेब्रिक फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मल्टीप्लाई में क्या नहीं होना चाहिए डिग्री के केस में? टेन सेक कॉस, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये 6-7 जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में डेरिवेटिव के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, सो ऑर्डर इज 2। सिमिलरली डिग्री पूछा जाए यहाँ पे तो लिखो यहाँ पे पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, इसका देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर नहीं दिया गया है तो हमें इसका पावर 1 मान लेंगे। सो पावर इज 1, सो डिग्री इज 1, सो डिग्री इज 1। तो ये था एग्जाम्पल 2। सिमिलरली हम एग्जाम्पल 3 देखेंगे। इसका एग्जाम्पल 3 कैसे करने वाले हैं? तो थर्ड जो एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट्स आपके पास, थर्ड एग्जाम्पल में हमें दिया है y ट्रिपल डैश प्लस y2 प्लस e रेज टू पावर y डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे y ट्रिपल डैश का मतलब है d3y अपॉन में dx क्यूब, y2 तो y2 ही है हमारे पास, प्लस e का पावर y डैश, और y डैश का मतलब क्या तो होता है स्टूडेंट्स? तो dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम ऑर्डर और डिग्री से पहले एक बार देखते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिग्री बता पाएंगे या नहीं। देखो ये मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा e के साथ देखो पावर dy बाई dx है, e का पावर dy बाई dx है, इसका मतलब हुआ कि हम इसका डिग्री नहीं बता सकते। हम ओनली इस केस में क्या बता सकते हैं? ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हमारा जो dy बाई dx है वो e के पावर में है, मींस मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर, और डिफरेंशिएट कितने बार किया गया है? y के ऊपर 3 डैश का मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, सो ऑर्डर इज 3, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इसमें डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री हमारे यहाँ पे डिफाइंड नहीं है।
ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। एग्जाम्पल थर्ड, अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को हम बहुत ही स्मूथली, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1 का, स्टूडेंट्स देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है d4y अपॉन में dx का पावर 4 प्लस साइन ऑफ y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे y के ऊपर 3 डैश है, मतलब ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स से ज्यादा भी डिफरेंशिएट किया गया है। वो क्या है, ये d4y अपॉन में dx4। यहाँ पे आप लिखोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ given differential equation is 4, so order is 4, बट डिग्री डिफाइन नहीं है। डिग्री डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में साइन, तो बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री हमारा क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हमें दिया गया है y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका जो है ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो ऑर्डर क्या होगा इसका 1, क्यों, लिख देना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, देयरफॉर ऑर्डर इज 1, और डिग्री भी हमारा क्या है 1। अब डिग्री हमारा स्टूडेंट्स 1 क्यों है, क्योंकि हमारा जो ये फंक्शन है dy बाई dx डेरिवेटिव, इसका पावर क्या होगा 1 माना जाएगा। क्यों, तो y डैश को आप क्या लिख सकते हो, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब dy बाई dx का पावर कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सॉरी डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमें क्या दिया हुआ है, ds अपॉन में dt का पावर 4 इन प्लस 3s d2s अपॉन में dt स्क्वायर। तो ये जो पावर है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पे पावर जो है 4 दिया गया है। हमें इस पावर 4 को देखने से पहले ये देखना है कि डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितने बार किया गया है। तो यहाँ 1 टाइम्स किया गया और यहाँ 2 टाइम्स किया गया है। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ given differential equation is 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, सो ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब जहां से हमने ऑर्डर फाइंड किया वहीं से हम डिग्री फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसका जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, इसका पावर यहाँ पे क्या है 1, तो डिग्री ऑफ given differential equation, degree of given differential equation is 1। 1 क्यों है, क्योंकि हमने आपको क्या समझाया है कि डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो जहां से हमने ऑर्डर फाइंड किया उसका पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये है, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑर्डर तो 4 होना चाहिए। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर हमारा क्या है 1 है, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा 1। इस केस में ध्यान से देखो तो क्या होगा हमारा d2y अपॉन में क्या है dx स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएशन किया गया वो भी 2 टाइम्स किया गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, सो ऑर्डर इज 2। ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, सो ऑर्डर इज 2। ऑर्डर तो हमारा 2 है, बट डिग्री क्या होगा, तो डिग्री हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिग्री इज 2। डिग्री 2 क्यों है, क्योंकि जो हमारा है, सॉरी डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन है, क्योंकि हमने ये चेक नहीं किया कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो dy बाई dx के साथ cos मल्टीप्लाई में है, और जब हमारा कभी भी cos साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो dy बाई dx के साथ, तो हम उस केस में डिग्री नहीं बता सकते। यहाँ पे डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मींस डिग्री यहाँ पे आप नहीं बता सकते, है ना। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फिफ्थ में हमें दिया हुआ है d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos 3x
प्लस साइन 3x। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री क्या हो जाएगा? तो डिग्री इज 1। अब डिग्री 1 क्यों है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ तो कॉस साइन है, कॉस साइन तो है बट वो dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है, तो इसका जो पावर है वो क्या है हमारे पास? 1। दैट्स वाई हमारा डिग्री क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है d2y अपॉन में dx स्क्वायर। 5th क्वेश्चन शायद से हमने सॉल्व कर लिया है, हमें 6th देखना है। 6th क्या है? y ट्रिपल डैश पावर 2 प्लस y डबल डैश पावर 3 प्लस y डैश पावर क्या है? 4 प्लस y रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे y ट्रिपल डैश, y डबल डैश और y डैश, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 3 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3, सो ऑर्डर इज 3, सो ऑर्डर इज 3। ऑर्डर क्या हमारा? 3 है एंड डिग्री हम यहाँ पे बता सकते हैं। डिग्री हमारा क्या होगा? तो डिग्री इस केस में हमारा 2 होगा। अब देखो डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर हमें 2 दिया गया है। अगर पावर 5 दिया होता तो डिग्री हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे 5 हो जाता। तो इस केस में हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, सो ऑर्डर भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? 3 एंड डिग्री हमारा 2 क्यों है? ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। सिमिलरली 7th क्वेश्चन देखो, तो 7th क्वेश्चन में हमें दिया है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश। ये y डैश ट्रिपल डैश ये सब आपको बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि आप चैप्टर 9 कर रहे हो, दैट मीन्स आपको चैप्टर 5 to 7 8 ये सारे चैप्टर्स आना चाहिए। 5 चैप्टर हमारा क्या था? डिफरेंशिएशन। नाउ इस केस में हम यहाँ पे क्या बताएंगे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है? 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of given differential equation is 3, so order is 3, order is 3 and degree क्या हो जाएगा? and degree is highest order derivative क्या? y ट्रिपल डैश, तो इसका पावर क्या है? कुछ नहीं, that means 1, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन का हमारा ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया? डिफरेंशियल इक्वेशन 1 टाइम्स, 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर तो 1 होगा। अब डिग्री 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे e का पावर x दिया हुआ है, e का पावर x का dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ यहाँ पे कोई रोल हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, 9th क्वेश्चन का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? 3 एंड डिग्री क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है? 1। देखो 9th क्वेश्चन आपको एक बार बताते हैं कि 9th क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। तो 9th क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, देखो क्या है 9th में? y डबल डैश प्लस y डैश का पावर 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of given differential equation is 3, so order is 3, order is 3। अब इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव हमारा 2 नहीं है, 3 नहीं 2 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? 2। अब इसका हाईएस्ट पावर जो है क्या है हमारे पास? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या दिख रहा है? 1, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। हमने यहाँ पे सॉरी डिग्री बताना था ना, यहाँ पे हम भी यहाँ पे डिग्री इज क्या हो जाएगा? 1। 1 क्यों हुआ? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? d2 बाई dx स्क्वायर, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? 1। क्वेश्चन नंबर 10th, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। इसमें हमारा ऑर्डर क्या होगा?
तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा और डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 1। डिग्री 1 क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है इसका पावर 1 है, ठीक है, इसलिए डिग्री क्या होगा 1। अब साइन वाई हमारा जो है dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे डिग्री पूछ रहा है। क्वेश्चन 11 जो है हमारा क्या दिया गया है, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर का पावर 3 प्लस dy बाई dx का पावर 2 प्लस साइन ऑफ dy बाई dx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो तो साइन के साथ dy बाई dx मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या नहीं बता सकते, तो डिग्री नहीं बता सकते। लेकिन हमसे ये क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो साइन है वो dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ये नहीं होता हमारा तब हम इसका ऑर्डर क्या बताते, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट 2 टाइम्स किया गया तो ऑर्डर 2 हो जाता और डिग्री क्या हो जाता, इसका पावर क्या है 3, तो डिग्री इसका 3 हो जाता। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, तो 12 में बोला गया ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2 और डिग्री अगर इसका पूछ लेता तो हमारा डिग्री क्या हो जाता 1। क्यों? तो ध्यान से देखो 2x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है वो 2 टाइम्स किया गया है, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 एंड डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका पावर देखो क्या है 1, तो डिग्री आपका 1। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ dy बाई dx के साथ 3 मल्टीप्लाई में कोई अलजेब्रा या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो डेरिवेटिव के साथ, तो इससे हमारा जो डिग्री है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली डिग्री हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमारा फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें साइन कॉस टेन लॉग सेक या टेन इनवर्स सेक इनवर्स कॉस इनवर्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो उस केस में हम डिग्री नहीं बता सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कहीं उसमें साइन कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो नहीं है हमारा dy बाई dx के साथ। अगर ऐसा है तो उस केस में आप ओनली क्या बता पाओगे ऑर्डर, डिग्री हमारा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऑर्डर और डिग्री बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। आज की क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये पार्ट जो है क्लियर करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे जिसमें हमें क्या चेक करना है कि गिवन जो y की वैल्यू जो भी फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 देन हम 9.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के साथ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में मैंने आपको जो डिग्री और ऑर्डर बताया है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जिससे हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे 9.2।